हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिटनेस फ्राइडेज। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में न्यूट्रिशन के बारे में बात करी, मसल हाइपरट्रोफी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ट्रेनिंग के टाइप्स, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस करी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हार्मोन्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं आपके मसल ग्रोथ में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। सो हॉर्मोन्स, हम सब जानते हैं कि एक इंडिविजुअल के बॉडी में, एक इंसान के शरीर के अंदर हॉर्मोन्स कितना अहम रोल प्ले करते हैं। आप छोटे थे, वहां से बड़े हुए, आपकी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है हर चीज हॉर्मोन से ही कंट्रोल होती है। हॉर्मोन्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन एवरी ह्यूमन बॉडी। अब अगर हम मसल ग्रोथ की बात करते हैं तो मसल ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइमरीली, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, आपका ग्रोथ हार्मोन है, आपका इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर हार्मोन 1 जैसे IGF-1 भी बोला जाता है, ये है। तो इनके बारे में आपको बेसिक एक डिटेल देना चाहूंगा। अब अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात करो तो टेस्टोस्टेरोन ऐसा वर्ड है जो आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। स्पेशली जो मेल बॉडी बिल्डिंग है उसमें तो टेस्टोस्टेरोन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक बेसिकली प्राइमरीली मेल सेक्स हार्मोन ही है। अगर किसी मेल के अंदर जो मेल फीचर्स हैं, लाइक उनकी बियर्ड है या फिर जो भी मेल फीचर्स हैं, वो टेस्टोस्टेरोन के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में भी मिलता है बट उसकी क्वांटिटी अलग होती है। एवरी इंडिविजुअल हैज टेस्टोस्टेरोन बट क्वांटिटी डिफर्स। अब ये आपकी जो मसल की ग्रोथ है उसको कैसे इंपैक्ट करता है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो सबसे ज्यादा आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। मैंने प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर एपिसोड 4 में पूरी डिटेल में बात करी है। आप अगर देखना चाहो वहां जाके आप रेफर कर सकते हो। अभी सिर्फ इतना समझो आप कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपके मस्कुलर प्रोटीन सिंथेसिस को काफी इंप्रूव रखता है और आपके मसल की ग्रोथ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपके मसल फाइबर के साइज को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा है तो मस्कुलर फाइबर्स जो हैं आपकी बॉडी में वो ज्यादा ग्रो करते हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं। आपने देखा अगर सिंथेटिकली कोई अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन डालता है तो उसके आपको जो मसल के फाइबर्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट दिखते हैं, उनके डेल्ट्स बिल्कुल आपको ग्रोथ दिखेंगे, उनके चेस्ट बिल्कुल आपको अलग से दिखते हैं। तो जितना हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है बॉडी में उस हिसाब से आपके मसल फाइबर्स की जो ग्रोथ है और जो उसका साइज है वो बनता है। अब बात करते हैं एक और बेनिफिट की। जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो आपके जो मस्कुलर सेल्स के अंदर एनारोबिक पाथवेज है ना, उसको इंप्रूव करते हैं। अब आपके मसल सेल्स के अंदर जो एनारोबिक पाथवेज बनते हैं वो आपके मसल की ग्रोथ को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। एनारोबिक पाथवे अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट वीडियो बनाओ, नीचे आप कमेंट कर देना। जितने ज्यादा अगर कमेंट्स आएंगे तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझो, एनारोबिक पाथवेज अगर आपके मसल के सेल्स के अंदर इंप्रूव्ड है, ग्रोथ अच्छी है उनकी, तो आपको मसल की ग्रोथ जब आप उस पर लोड डालोगे तो देखने को मिलेगी। मूविंग फॉरवर्ड, ग्रोथ हार्मोन, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है। जब आप बड़े हुए तो आपका मसल, स्केलेटन, सब कुछ ग्रोथ हार्मोन से ही कंट्रोल हुआ, उसी के थ्रू आप ग्रो किए। इसके बाद भी जैसे आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपके नाखून बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सब कुछ ग्रोथ हार्मोन ही आपका मैनेज करता है। तो अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम है तो आप समझो कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल फेस करेगा अगर ग्रोथ हार्मोन्स कम है बॉडी में। तो ग्रोथ हार्मोन का ये फायदा होता है कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ग्रोथ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आप सही न्यूट्रिशन, सही एक्टिविटी के साथ इसको यूज करोगे बॉडी में अच्छी मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स को, तो आपको मसल की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि ये कैसे हेल्प करेगा। देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस ये भी इंप्रूव करता है, बट इसमें एक फायदा ये होता है कि जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में होते हैं इसको बैलेंस रखता है जो ग्रोथ हार्मोन है, कि जो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, उनको प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे यूटिलाइज करके और आपकी मसल की ग्रोथ को इंप्रूव करना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के साथ अमीनो एसिड्स की बैलेंसिंग भी ये करता है। साथ ही साथ जो IGF-1 मैंने आपको बताया उसको भी ये इंप्रूव करता है, उसका प्रोडक्शन इंप्रूव करता है। देखिए, IGF-1 जो है हमारी बॉडी में मल्टीपल तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। जो एक
तरीके से प्रोड्यूस होता है वो होता है लीवर के थ्रू। लीवर के थ्रू जब वो प्रोड्यूस होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में आता है तो इसको जो है वो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है, और ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में बनाता है। ये जो IGF-1 है ये एक बहुत पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन है। जब ये आपकी बॉडी में एक अच्छी मात्रा में रहेगा तो आपको मसल की ग्रोथ 100% देखने को मिलेगी। अगला ये क्या करता है कि फैट को जो है वो मेटाबोलाइज करता है। इसका क्या मतलब है, जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो आपके फैट को ब्रेक डाउन करता है बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब सपोज आप लिफ्ट कर रहे हो, अच्छे लिफ्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अच्छे हैं, तो क्या होगा कि आपके फैट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, एनर्जी बनेगी, और फिर क्या होगा कि आप अच्छे लिफ्ट परफॉर्म करोगे। जब आप अच्छे लिफ्ट परफॉर्म करोगे तो आपको मस्कुलर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब सपोज अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम है तो क्या होगा, एनर्जी कहां से बनेगी, आपके मसल ब्रेक डाउन होंगे, वो एनर्जी बनाएंगे। तो वो आप कभी नहीं होने देना चाहते। आप ये चाहते हो कि आपको जो एनर्जी का सोर्स मिले वो या तो कार्बोहाइड्रेट से मिले या फैट्स ब्रेक डाउन हो। इसलिए ग्रोथ हार्मोन फैट लॉस में भी आपकी हेल्प करता है। इसके बाद बात करते हैं IGF-1 के बारे में। IGF-1 एक बहुत पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन है, जैसा मैंने आपको बताया। अब ये क्या होता है, ये जब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ग्रोथ हार्मोन इसको कंट्रोल करता है। जब ये लीवर के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ये मसल हाइपरट्रोफी को काफी स्टिमुलेट करता है। अब मसल हाइपरट्रोफी एपिसोड 1 बना चुका हूं, अगर आपने रेफर नहीं किया है आप वो भी जाकर रेफर कर लेना, पूरी डिटेल में आपको समझ आ जाएगा मसल हाइपरट्रोफी क्या है। मसल हाइपरट्रोफी को स्टिमुलेट करता है, साथ ही साथ प्रोटीन सिंथेसिस। आपको ये बताया कि जो हमारे अमीनो एसिड्स का बैलेंसिंग है वो ग्रोथ हार्मोन करता है, तो IGF-1 प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है और आपके मसल की ग्रोथ को बढ़ाता है। जो अगला पॉइंट आता है वो होता है इसकी एंटी कैटाबॉलिक प्रॉपर्टीज। नाउ एंटी कैटाबॉलिक प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि आपकी मसल से एनर्जी नहीं आएगी, मतलब आपकी मसल को ब्रेक डाउन नहीं होने देगा ये। अगर आपकी बॉडी में IGF-1 ठीक ठाक मात्रा में है तो आप ये मान के चलो कि आपकी मसल जो है वो इतनी इजीली लॉस नहीं होगी। भाई किसी कंडीशन में तो अगर आप बिल्कुल ही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दोगे, अपना एक्टिविटी कर दोगे जीरो, तो फिर तो लॉस होगी। लेकिन अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल विद प्रॉपर न्यूट्रिशन कर रहे हो और IGF-1 आपकी बॉडी में ठीक ठाक मात्रा में है तो ये मान के चलो कि आपके मसल का लॉस नहीं होने वाला IGF-1 से। तो ये हमने जाना कुछ बेसिक हार्मोन्स जो हमारे मसल के ग्रोथ को हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी हार्मोन्स हैं, जैसे कॉर्टिसोल है, इंसुलिन है, आपके थायराइड हार्मोन्स है T3 एंड T4, लेप्टिन है आपका प्रोलैक्टिन है, प्रोजेस्टेरॉन है। इस तरीके के कई सारे हार्मोन्स हैं जिसके बारे में बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताए हार्मोन्स जो हमारे मसल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप चाहते हो कि इन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बने तो आप मेरे को बता देना, नीचे कमेंट कर देना। अगर कमेंट ठीक ठाक मात्रा में आ गए तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर भी एक वीडियो। एक चीज और ध्यान रखनी है कि हार्मोनल इम्बैलेंस किसी के भी बॉडी को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है, तो हार्मोनल बैलेंस पे ध्यान रखिए, अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखिए। अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो तुरंत एक मेडिकल प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। ओवरऑल जो आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं उनको थोड़ा सा आप मैनेज करिए, तो आपको ये इम्बैलेंस कवर करने के बाद जो अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देकर जाएगा। अगले वीडियो में रिकवरी और रेस्ट के ऊपर भी बात करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।